इस तरह हज के मौसम में लोग हज में जाएगा, खिरकाची की तरह इस घर से इस घर खाते फिर रहे हैं। हालांकि ये शरीयत पे साबित नहीं है। नबी की सुन्नत है कि सफर से वापसी के बाद भोज खिलाना चाहिए। सुन्नत तरीका तो ये था कि हज करके आने के बाद पूरे गांव, अगर चुन्नी घाट में कोई हज को जा रहे हैं तो यहाँ से पोखर टोली पलसा टोला सबको दावत दे। कहा कि मैं 3 को बड़ा बड़ा माल जमा करके सबको दावत दे रहा हूँ, आइए खाने के लिए। ये सुन्नत तरीका है। हम सुन्नत को छोड़ देते हैं और जाते समय ही भोज कर देते हैं। जाते समय जो खास मेहमान आए उनको तो खिलाना दुरुस्त है, लेकिन भारी भोज करना ये शरीयत के खिलाफ है। इसका आप खास ख्याल रखें। मेरे अब याद जाने, आज सेक्रेटरी साहब बदल रहे हैं, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का कमेटी बदल रही है। मेरे भाई, बदला जा सकता है। अगर बदलने की बात आई है तो जो बदल के चले गए उनको नाराज अंदर से भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिनको कौम का सेक्रेटरी, कौम का सरदार, कौम का मुखिया बनाया गया, फकद ज़ुबिहा बगैर सिक्कीन, बगैर चाकू के ज़बह किया गया। कयामत के दिन हिसाब देते देते हालत खराब है। सही बुखारी की हदीस कि नबी ने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत चला गया हूँ, और नबी की ख्वाब शरीयत होती है। कहा जन्नत में अबू बकर सिद्दीक आ गए, जन्नत में उमर आ गए, जन्नत में अली आ गए, उस्मान नजर नहीं आ रहे। कहते काफी देर के बाद अमीर अल मोमिनीन उस्मान आए तो उस्मान का कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था। अमीर अल मोमिनीन क्यों भीगे हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दरबार में हिसाब देते देते हालत खराब हो गई। जब उस्मान गनी का यह हाल है तो हमाशुमा का क्या हाल होगा मेरे भाई। नबी की हदीस को सब भुला दिए। नबी ने कहा कि एक चीज की खयानत करोगे तो जन्नत नहीं पाओगे। दलील, बहरीन का गवर्नर है, एक अंगूठी नबी को कहे बगैर, चंदे का पैसे का अंगूठी था, चंदे में अंगूठी मिला था, रख लिए थे। कब्र में नबी दफन करके आए। कौन? नबी। एक हफ्ते के बाद जिब्रील अमीन आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपके साथी बहरीन के गवर्नर के कब्र में अजाब दिया जा रहा है। नबी परेशान थे कि कौन गुनाह कर लिया इसने। कहा कोई गुनाह नहीं किया है। सारे सहाबा ने कहा बड़े नेक थे, तहज्जुद गुजार थे। नबी ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बीवी है, हम सब मोमिनों की रूहानी माँ है, अम्मा आयशा को भेजा। गई, उनके घर में गवर्नर की बीवी जिंदा थी। कहा क्या गुनाह किया? कि मेरा शोहर सब नेकी का काम करते थे। क्या गुनाह किया गया? कहा कुछ तो समझ में आता नहीं, लेकिन एक अंगूठी चंदे में काफी अंगूठियां मिली थी, उसमें एक नबी को कहे बगैर मामूली समझ के अपनी उंगली में लगा लिए थे। नबी को हजरत आयशा ने आके बताया। नबी कहते आयश, इसको तुम मामूली समझते हो, अगर समुंदर के पानी के बराबर भी इनकी नेकियां होती, इस एक अंगूठी की खयानत की वजह से इनकी नेकियां खत्म हो जाती। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, आज हम मदरसे का एक पैसा घपला करें, चोरी करें, गांव के मड़ल है, प्रधान है, ज़कात और खैरात और फितरे का पैसा हम अगर गबन करें या खर्च में लगाएं कि बाद में दे देंगे, ये सब गुनाह है, संगीन जुर्म है। इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत उमर जैसे जलाली सहाबी मिंबर पे खड़ा हुआ, अबू सईद खुदरी और मोहम्मद बिन मसलमा पकड़ के उतार दी। कहा कि खत्ताब का बेटा हो, तुम्हारा ज़राए आमदनी जानता हूँ, कहां से लाए हो? नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सबको बैतुल माल से एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक मेरे बाप को, दोनों को इकट्ठा करके शेरवानी बना दिया हूँ, ये चोगा बना दिया हूँ, जायज है तो मेरा बाप मिंबर पे चढ़ेगा। मेरे भाई, ये सब मामला है, आप याद रखें। जो सेक्रेटरी से हटा दिए गए, जो सदर मुदर्रिस से हटा दिए गए, वो जन्नत में ऊंचा मकाम पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आज भी फिराक दिली के साथ मदरसे को ताउन करेंगे। हमें कोई नाराजगी नहीं है। कल हम थे, आज हमारे चचा हैं, आज हमारे चचा हैं, कल हमारे पोते बनेंगे। कोई भी बनेगा जो अमानतदारी के साथ चलाएगा उसको चलाने दिया जाएगा। याद रखें, अगर आप इसलिए बनने के लिए झगड़ते हैं कि मेरा नाम होगा इलाके में कि सेक्रेटरी फलाना है, कसम खुदा की, अगर हमने नमो के लिए, नाम के लिए
इस नियत से सेक्रेटरी का पद लिया है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम रसीद कर देगा मेरे भाई। अगर इसलिए बने हैं कि पैसा चोरी करेंगे, 500 की रसीद को 5000 की रसीद को जीरो मिटा के 500 बनाएंगे, कसम खुदा की वो मौलाना हो, आलिम हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैदान महशर में सब लोगों को अलग अलग भेष में जमा किया जाएगा। मैदान महशर में कब्र से उठा के जमा किए जाएंगे अलग अलग भेष में। कुछ लोगों के जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में अपनी हड्डी का शक्ल देखा है, ढांचा देखा है, अल्लाह उनको चलने का पावर दिया जाएगा, हड्डी की शक्ल में लंबे लंबे होके चल के मैदान अरफात कयामत के मैदान पे जमा होगा। लोग पूछेगा ये कौन लोग हैं, ये किस शक्ल के आदमी है कि चेहरे पे गोश्त नहीं है, खाली हड्डी है, रब ने चलने का पावर दिया है। तो वहां कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, ये वो कौम है जो मस्जिद, मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, चर्म कुर्बानी, फितरे का पैसा चोरी करके खाया करते थे। दुनिया वालों, दुनिया में ऐश कर लो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखें मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने जाये की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम, गरीब, अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई। दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे बुखारी की हदीस कि नबी ने जब जन्नत में झांका तो क्या देखा, ज्यादातर गरीब, फुकारा, मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि ये मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ है जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह जरा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता है हम मुतकबिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए, हम तो मजदूरी करते थे, गांव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए। कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में। जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुराबा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो, आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें, हम किसी की जमीन ना दबाए, किसी गरीब पे जुल्म ना करें, जहेज जैसे लानत का हम पैसा हरगिज नहीं लेंगे। अज़म करो, अपने ईमान को मजबूत करो। एक हाजी साहब है, 5 मरतबा हज करके आया है, बेटे के लिए स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लोग बुला के ले गए थे, नाचीज भी वहां पहुंचा था। हाजी साहब बाहर निकले, 5 बार हज करके आए हैं, तस्बीह का दाना हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि समधी जी मैं किसी की तरह सुअर खाने वाला नहीं हूँ कि समधी बेटी के बाप से कुछ लूंगा, जो तुम्हारा छुटे मुयस्सर हो तुम दे देना, जो हमारा मुयस्सर हम दे देंगे। हाँ एक बात याद रखिए कि आपका दामाद जो हो रहा है, मेरा बेटा वो इंजीनियर है, वो एक स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफी दूरी में है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उनके बगैर शादी नहीं होगी। आपका मामला है और आपके दामाद का मामला, लेकिन हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं है कि बेटी के बाप से कुछ मांगेंगे। हाय हाय क्या जमाना है, क्या सिस्टम है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह को आसान करो, ठीक करो। याद रखो बहुत से माशरे में लोग हैं, आज शादी के लिए हर एक को हेमा मालिनी की पोती चाहिए, कहता लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सिडोल होनी चाहिए, पैसा वाला होनी चाहिए।
अस्तगफिरुल्लाह। अरे सब तुम लोग सुंदर लड़की तलाश रहे हो तो गांव में काली लड़की कहाँ जाएगी? जो लड़की कम खूबसूरत है कहाँ जाएगी? मेरे भाई उसको गैर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, नबी ने फरमाया है कि अगर सीरत अच्छी है, दीनदार है तो शादी कर लो। अल्लाह का वादा है कि मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा और खूबसूरत के पेट से पोलिया मारा हुआ बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, चाहता तो सबको अरबपति बना देता। मैंने ऐसा इसलिए किया है, नाइंसाफी नहीं, एग्जाम लेने के लिए। इसलिए खूबसूरत चेहरे वालों, पैसे वालों घमंड ना करो, दौलत का घमंड ना करो, नहीं तो रब कहता है कि मैं नाइंसाफ हूं, नौजुबिल्लाह, कि हमने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, मैंने एग्जाम लेने के लिए किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को पैसे वाले बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को काला बना दिया। एक काले साहबी नबी के दरबार में आते हैं कि आका पूरे गांव में कोई अपनी लड़की की शादी कराने के लिए तैयार नहीं, काला है, चेहरे में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांत है। अल्लाह के रसूल एक सेठ के घर में भेज दी, तो जाके बैठ गए। सेठ साहब बाहर निकले, कहा कौन हो? कहा नबी ने भेजा है। क्या बात है? कहा कि आपकी खूबसूरत बेटी को शादी करने के लिए पैगाम देने आया हो। कहा तुम अपने चेहरे को आईने में देखा? कहा देखा। कहता यहाँ से भागता है कि नहीं? उठ के भगा देता है। कैसी लड़कियों को तरबियत दे रखा था उस जमाने में। खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है कि अब्बा ये आने वाला काला है, आने वाले के मुंह पे चेचक का दाग है, लेकिन इनको भेजने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, इसलिए मुझे इस काले लड़के से निकाह मंजूर है, शादी मंजूर है, मैं इसी लड़के से शादी करूं। ऐसी बेटियां पैदा कियो कि काले लड़के से, बदसूरत लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाए। ये इस्लाम का स्पिरिट, ईमान का तकाजा थे मेरी भाई। आज हम कैसा मुसलमान हो गए मेरे भाई। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये जब मुशरिक था, मेरी माए सुन ले, जब अबू दरदा हिंदू थे, मुशरिक थे, तो अबू दरदा ने अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार के संसार कर दिया था। ये कैस बिन आसिम थे कि अपनी खूबसूरत बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, भाग आया, बाद में सहाबी हो गए कैस बिन आसिम। मस्जिद नबी में नबी ने कहा जिसने 3 बेटी की शादी कराई और अच्छे घराने में शादी करा दी, परवरिश करके, उन बाप के लिए जन्नत वाजिब है। ये सुनना था, सहाबा तो खुश थे, लेकिन कैस बिन आसिम, हजरत अबू दरदा रो रहे थे जोर जोर से। नबी कायनात पीठ को थपथपाने लगे कि कैस क्यों रो रहे हो? अबू दरदा क्यों रो रहे हो? हजरत अबू दरदा कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं? कैस बिन आसिम रो रहे थे, काका जब मैं हिंदू था, मुशरिक था, तो अपनी खूबसूरत बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। जब गाड़ने के लिए मैं गड्ढा खोद रहा था, कपड़ों में जब गर्द गुबार लग रहा था, वो नन्ही मुन्नी बेटी साफ कर रही थी। क्या अब्बा क्यों परेशान है? फिर भी मैंने अपनी बेटी पे रहम नहीं किया। आका मैं जिंदा बेटी को गाड़ के भाग आया था, वो बच्ची चिल्ला रही थी, याद आता ए मेरी अब्बा, लगता है कि आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरी कानों में आ रही है। आका उस बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं? नबी कायनात ने दिलासा दिया। हजरत अबू दरदा की बेटी इस्लाम कबूल करने के बाद खूबसूरत बेटी है, निकाह का पैगाम लेके आ गए अमीर माविया। ये कौन थे? हजरत अली के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका छोटा बेटा यजीद का छोटा भाई बड़े खूबसूरत थे, प्रधानमंत्री का बेटा था। अमीर माविया खुद निकाह का पैगाम लेके अबू दरदा के घर आ गए। कहा अबू दरदा तुम्हारी बेटी को देखने के लिए आया हूं। कहा क्यों? कहा अपने छोटे बेटा शाहजादा से ब्याह कराने के लिए। हजरत अबू दरदा कहते हैं अमीर अल मोमिनीन, मैं मीडियम क्वालिटी का आदमी हूं, आप देश का प्रधानमंत्री है, आपके बेटा से मैं शादी कराना जायज नहीं समझता हूं, नहीं कराऊंगा। अमीर माविया हक्का बक्का हो गए। का नाश्ता पानी तो हुआ, लेकिन शादी तुम अपनी बेटी की किन से कराओगे? कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, अमीर माविया, मैं अपनी बेटी की शादी एक मजदूर से कराने का आज़म कर लिया। कौन मजदूर?
1 रुपया उनके पास नहीं है। रोजाना जंगल से जलावन काट के लाता है, गट्ठर बना के मदीने की बाजार में बेचता है और उसी से गुजारा करता है। चावल दाल जो भी मुयस्सर हो खरीद के लाके गुजारा करता है कोई बेटी का बाप जो कह सकता है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, होशियार है, पागल नहीं है, मैं मालदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक मजदूर लड़के से करा दिया हूँ इस बुनियाद पर कि वो दीनदार है? नहीं मिलेगा। कहते खाली लड़के का बाप जालिम है। अरे लड़के का बाप तो जालिम है ही, इससे बड़ा जालिम ये भी है। 450 बारात ले आए, 45 मौलवी मौजूद हैं। निकाह पढ़ाते समय कहते हैं कि लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए जाना जायज नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। लड़की का बाप बोल दिया यहीं पे निकाह पढ़ा दो। निकाह में कहते हैं ज्यादा इधर उधर मत बोलो, कबूल पढ़ा दो और उसके बाद हाथ उठा के भी दुआ नहीं करनी है, जो नबी ने किया था वो कर दो। बड़ी अच्छी बात, आप शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। अरे ये 450 बारात किस हदीस के मुताबिक है? सबका मुंह काला हो गया। कहा ये कौन शरीयत है? नबी कायनात की शरीयत में बारात नाम की कोई चीज नहीं है। हुजूर के दौर में शादी हो रही है, नबी ने एक लड़के को बुलाया, कहा शादी करना चाहते हो? कहा जी हाँ। कहा लड़की देखे हो? कहा नहीं देखे है। कहा जाके देख के आओ। देख के आया, कहा हुजूर लड़की पसंद है। इससे साबित हुआ कि शादी करने की नियत से लड़का का लड़की का देखना जायज है। अब तकरीर सुन चुके होंगे, बांग्लादेश के मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ कहते हैं कि लड़की के साथ जो जीजा या उनका दादा या उनका बाप या उनका चचा जो देखने गया सब जानी है, ज़िनाकार है, इनको कोड़ा लगाना होगा। क्यों? शरीयत में है कि जो लड़का शादी करेगा वो शादी की नियत से देखना जायज है। नबी ने पूछा देखे हो? कहा देख लिया। नबी ने लड़की के बाप से बुलाया और कहा कि इस लड़के से तुम शादी कराना चाहते हो अपनी बेटी की? कहते हाँ कराना चाहते। नबी वहीं खड़े हो गए, ना तो लाल टोपी है, ना कोई पगड़ी है, ना कोई सेहरा है, ना कोई कुर्ता है, ना कोई गले में माला है। वही नबी ने खुतबा पढ़ दिया और उनका निकाह पढ़ा दिया मुहर के एवज में, और जाके उस लड़के से कहा कि घर में जाके वलीमे की भोज खिलाना। अवली मौला बेशा एक बकरी ही सही, छोटी मोटी बकरी दबा करके भोज। सुन्नत तरीका ये साबित हुआ कि लड़के की शादी के बाद घर में आके भोज खिलाना सुन्नत तरीका है। इस तरह हज के मौसम में लोग हज में जाएगा, खिरकाची की तरह इस घर से इस घर खाते फिर रहे हैं। हालांकि ये शरीयत पे साबित नहीं है। नबी की सुन्नत है कि सफर से वापसी के बाद भोज खिलाना चाहिए। सुन्नत तरीका तो ये था कि हज करके आने के बाद पूरे गांव, अगर चुन्नी घाट में कोई हज को जा रहे हैं तो यहाँ से पोखर टोली पलसा टोला सबको दावत दे। कहा कि मैं 3 को बड़ा बड़ा माल जमा करके सबको दावत दे रहा हूँ, आइए खाने के लिए। ये सुन्नत तरीका है। हम सुन्नत को छोड़ देते हैं और जाते समय ही भोज कर देते हैं। जाते समय जो खास मेहमान आए उनको तो खिलाना दुरुस्त है, लेकिन भारी भोज करना ये शरीयत के खिलाफ है। इसका आप खास ख्याल रखें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बहुत सारी बातें कहने के इरादे से आया था, लेकिन प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन आसामी तशरीफ ला रहे हैं। बड़े मजेदार अंदाज में एक खास लहजा है, बुजुर्ग आलिम दीन है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप उनको सुन के जाएं। मैं आपके सामने मुश्तरक बातें बताने की कोशिश की है जो कौम की जरूरत पर मेरी भाई। और एक बात है कि आप शिरक से बचने की कोशिश करें। एक हदीस लेके बहुत टकराव चल रहा है, उलामा में बहसें चल रही है। वो बहस ये है कि बहुत से लोग हैं कि गोबर से अपने घरों को पुताई करते हैं। कहते हैं ये दुरुस्त है, क्यों? बालू का रेत है, इसकी फट जाने का डर है, इसलिए गोबर से पुताई करते हैं। लेकिन हम लोग के उस्ताद अल्लामा डॉक्टर इब्राहिम मदनी जो जामिया सल्फिया बनारस के उस्ताद हैं, आज भी जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है बड़े बड़े आलिम के हवाले से, इमाम इब्न तैमिया के हवाले से, कि गोबर से पुताई करना भी शिर्क में शामिल है। कहा क्यों? अगर कोई कहे कि मैं मूर्त का पूजा नहीं करता हूँ, मस्जिद के कोने में रख सकता हूँ कि नहीं, तो रखना जायज नहीं होगा। इसी तरह गोबर, अगरचे हमारी नियत नहीं है, लेकिन गोबर दूसरे के मुशाबे है। वो लोग तबर्रुक समझ के अपने भगवान या ऋषि के हुक्म के मुताबिक पुताई करते हैं, इसलिए हम उससे अपने घरों को पुताई करने से बचे या बचने की जसारत करें। मेरे भाइयों, नए नए फतवे की बहार आई है, रंग रंग का फतवा है, अभी नया फतवा आएगा। सुना है
आप सुने, सुन करके आपको गुस्सा आ जाएगा। नया फतवा है कि कब्रों पे मिट्टी देना ये भी बिदअत है, और अच्छे लोगों ने कहा कि जायज नहीं है, उससे अच्छे लोगों ने कहा है कि जरूरी नहीं है। कहा जनाजा पढ़ के चले जाओ। अरे क्या क्या उठाओगी, क्या क्या काम करोगे? मेरे भाइयों दोस्तों, सब कुछ उठ रहा है, दिन ब दिन खात्मा हो रहा है। शरीयत के नाम पर, हदीस के नाम पर शरीयत के साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है। कुछ इलाके में दस्तूर चला था कि मस्जिद के मेहराब के अंदर इकामत पढ़ी गई है, लेकिन हम सुतरा लगाना पड़ेगा। सुतरा, सुतरा माने नमाज के सामने कोई खूंटी की तरह सामान रख देना, बगैर सुतरे के नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, कुछ लोग लकड़ी का इतना बड़ा बड़ा काट कर सुतरा मस्जिद के सामने रखवा दी, और जब जुमा पढ़ने दाखिल होते तो एक इतना बड़ा लकड़ी जेब में रख लेते हैं। तो जो फर्ज पढ़ते हैं तो इमाम का सुतरा पूरा पब्लिक का भी सुतरा है, वो हो गया, लेकिन सुन्नत पढ़ने के लिए अपने अपने सामने काट का सुतरा रख के अल्लाह अकबर सुन्नत शुरू कर दिया। जब मैं देखा तो मस्जिदों से सुतरा निकलवा के जलाने का काम किया। मैंने कहा कि कोई मौलवी इसको जायज करार दे, इससे बढ़ के दुनिया में कोई बिदअत नहीं है। कहा क्यों? नबी के दौर में, साहबा के दौर में, इमामों के दौर में ये सुतरा बना के मस्जिद में नहीं रखा गया है। सुतरा का एहतमाम जितना साहबा ने किया है उतना हम करेंगे, उससे ज्यादा इस्लाम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना नबी के साहबी ने समझा है उतना ही समझेंगे। लेकिन कौन माई का लाल है जो दिखा सकता है कि नबी और साहबा के दौर पे लकड़ी का काट के सुतरा मस्जिदों पे नहीं रखा गया? तुम कौन होते हो रखने वाले? मैंने इसकी सख्त खंडन की है कि कोई दलील दे कि नबी, साहबा, ताबी, इमाम, बुजुर्गानी दीन के दौर पे मस्जिदों में सुतरा लगा है। ये कौन पेशा है? हर एक के सामने सुतरा रख के मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद की दीवारें किस लिए बनाई गई थी? इसलिए मेरे भाई, इस तरह गलत फतवे से बचने की कोशिश करें। अगर कोई मामला पेश आए, आलिमों को जमा करके मसले को हल कराने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जिस मदरसे काफी पुराना है, यहाँ काफी दिनों से मेरा आना जाना है, हर जलसों में मैं आता हूँ। मैं आपको एक पैगाम देके जाना चाहता हूँ। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के आसपास पलसा टोला, पोखर टोली, जामा पाड़ा, चुन्नी घाट, इनके अगल में बगल में महेशवा है, सोनापुर है, सिमुरिया